अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक टूल है जो कि आपको कंप्यूटर स्पाई करके देगा, आपको राइट कीवर्ड्स निकाल के देगा जो कि ट्रेंडिंग चल रहे हैं, आपकी वेबसाइट की कंप्लीट A to Z SEO करने वाला है, जस्ट लाइक एन एक्सपर्ट। एंड नॉट जस्ट दिस, आपको PPC कैनवस में एंड गूगल एड्स के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। एंड नॉट जस्ट दिस, आपकी वेबसाइट को कंप्लीट ऑडिट करेगा एंड जो एरर्स आ रहे हैं उसको ठीक कैसे करना है वो भी बताएगा आपको। आपको लग रहा होगा कि आपको इसके लिए ना प्रॉपर टीम चाहिए एक्सपर्ट्स की, एंड आपको बहुत महंगे महंगे टूल्स चाहिए होंगे ये सारा काम करने के लिए। बट द फन फैक्ट इज ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा काम ना जस्ट एक ही प्लेटफॉर्म करने वाला है, ऑल इन वन डिजिटल मार्केटिंग टूल बाय द नेम SEMrush। एंड इस प्लेटफॉर्म के रिजल्ट्स इतने एफिशिएंट और एक्यूरेट होते हैं ना कि इसका कंपैरेटर पूरी मार्केट में अभी तक बना ही नहीं है। दी वन एंड ओनली टूल जो कि आपको कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। एंड इस वीडियो को एक मास्टर क्लास समझ लो ऑन SEMrush, जिसमें मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल दिखाऊंगी सिंप्लीफाई करके कि आपने इसको यूज कैसे करना है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड 90% लोगों ने इस प्लेटफॉर्म का नाम सुना होगा, बट उनको पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये प्लेटफॉर्म करता क्या क्या है एंड आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हो। क्योंकि इसमें ना एक दो फीचर्स नहीं है, इसमें काउंटलेस फीचर्स हैं, इतने सारे फीचर्स कि आप इस प्लेटफॉर्म के साथ 10-12 एक्सपर्ट्स का काम खुद इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हो कंप्लीटली। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप फ्रीलांसर हो, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, SEO लर्न कर रहे हो या SEO कर रहे हो, या गूगल एड्स रन कर रहे हो, या अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हो, या फिर आप ब्लॉगर हो, उन सब केसेस में ना ये प्लेटफॉर्म इज जस्ट लाइक अ गोल्ड माइन फॉर यू। बहुत अमेजिंग है, इसका कंपैरेटर कोई है ही नहीं। जस्ट इमेजिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपको कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। एंड यूट्यूब पर ना इस पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं, बट वो स्कैटर्ड हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है। इस प्लेटफॉर्म में डिफरेंट फीचर्स हैं एंड हर फीचर का काम क्या है, क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, आपको समझ में नहीं आता है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने वाली हूँ जस्ट फॉर यू। मेक श्योर वीडियो को कंप्लीट बस देखना। एंड अगर आपके कोलीग्स में या फ्रेंड्स में कोई भी SEO एक्सपर्ट है या जो ये चीज़ें कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, उनको ये वीडियो मस्ट शेयर करना, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। क्योंकि मैं बहुत सिंप्लीफाई करके सब कुछ ब्रेक डाउन करने वाली हूँ कि आपने एग्जैक्टली इसको यूज़ कैसे करना है। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आपने क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है। आप सिंपल लॉगिन डिटेल्स से यहाँ पर लॉगिन कर लोगे। नॉर्मली आपको 7 डेज़ का ट्रायल मिलता है, बट जो डिस्क्रिप्शन में लिंक से अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको 14 डेज़ का ट्रायल मिलता है। ओके, आप 14 डेज़ में अच्छे से चेक कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म को, पूरा आप देख सकते हो इसमें क्या क्या फीचर्स हैं एंड इसको आप किसी टाइम भी कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3 प्राइसिंग प्लान दिखा रहे हैं, प्रो प्लान, गुरु एंड बिजनेस प्लान। आपने प्रो लेना है। ओके, एंड ये प्लेटफॉर्म थोड़ा एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि आपको बहुत कुछ ऑफर कर रहा है एंड इसके रिजल्ट्स बहुत एक्यूरेट होते हैं। आई विल हाईली सजेस्ट कि आप इस प्लेटफॉर्म को जरूर ट्राई करना। ओके, तो मैंने सिंपल प्रो प्लान पे क्लिक करके इसको ले लेना है। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाना है, इसका डैशबोर्ड नजर आ रहा है। अब SEMrush के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसकी बात करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले आपको बताऊंगी कि आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, राइट कीवर्ड अपनी एड्स के लिए कैसे निकालना है, चाहे फिर आपको किसी भी तरह का कीवर्ड चाहिए हो फॉर SEO या फिर गूगल कैंपेन्स। ओके, तो उसके लिए मैं डैशबोर्ड पर आ चुकी हूँ। आप यहाँ चेक कर सकते हो, इसका होम पेज है। अब मैंने क्लिक कर लिया सबसे पहले कीवर्ड मैजिक टूल के ऊपर, इस पर आपने आ जाना है। ओके, अब यहाँ पर ना आपको इस तरह से डैशबोर्ड नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे आपको कीवर्ड एंटर करना है। एंड जरूरी नहीं कि आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, आप ब्लॉगर हो तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप गूगल एड्स रन कर रहे हो उस केस में ना आप यहाँ पे वो कीवर्ड चेक कर सकते हो कि कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है, ये सर्च में है भी कि नहीं, इसकी ट्रैफिक कितनी आ रही है, उसकी डिफिकल्टी का लेवल क्या है, इससे कंपटीशन कितना है। ओके, मतलब आप बहुत कुछ चेक कर सकते हो। तो मैं लेट से मैं यहाँ पे कीवर्ड एंटर कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया हाउ टू लूज वेट। यहाँ ना बहुत सारे कंट्रीज है, आप जिस भी कंट्री में अपने कैंपेन चलानी है या अपनी ब्लॉग पोस्ट को रैंक करना है, ठीक है, वहाँ पे आप उसको चूज़ कर सकते हो। एंड देन मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया। अब आप चेक कर सकते हो मुझे कंप्लीट एनालिसिस मिल चुका है। अब यहाँ ना आपको बताती हूँ कि आप इसको चेक कैसे करना है। अब सबसे पहले आप ये चेक कर सकते हो, आपको कीवर्ड्स दिखा रहे हैं, आपको फ्रेज दिखा रहे हैं। ओके, मतलब क्या क्या चीज़ लोग सर्च कर रहे हैं गूगल, ये सारे वो फ्रेज आ रहे हैं। आगे आपको दिखा रहे हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम में दिखाएंगे आपको ये पर्टिकुलर कीवर्ड, ये पर्टिकुलर जो फ्रेज है कितने वॉल्यूम में लोग सर्च कर रहे हैं। ओके, आपको वो दिखा रहे होते हैं। देन आगे दिखा रहे हैं इंटेंट। इंटेंट मतलब कि इंटेंशन क्या है ऑडियंस की, मतलब जो पर्सन सर्च कर रहा है उसकी क्या इंटेंशन है, वो क्या सर्च कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो SEMrush आपको 4 टाइप्स के इंटेंट देता है, इन्फॉर्मेशनल, कमर्शियल, नेविगेशनल एंड ट्रांजेक्शनल। ठीक है, ये 4 तरह के वाले इंटेंट्स होते हैं, तो ये आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप देख सकते हो कीवर्ड डिफिकल्टी। अब ये दिखा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड की डिफिकल्टी लेवल क्या है, मतलब आपको रेंज बताएंगे 0 से 100 तक। गॉट इट। तब यहाँ देख सकते हो जो कि रेड डॉट दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ काफ़ी डिफिकल्ट कीवर्ड है। एंड बाकी अब यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे अपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दिखाएंगे वेरी हार्ड,
ईजी या हार्ड या कुछ भी इस तरह से। नीचे आप रेंज भी चूज़ कर सकते हो, मतलब 0 से 49 करना है, 50 करना है, मतलब आपको क्या डिफिकल्टी का रेंज चाहिए, गॉट इट, आप वो खुद से चेक कर सकते हो। उसके आगे आपको दिखा रहे हैं SCRP फीचर। SCRP का मतलब होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ओके। अब यहाँ ना बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अगर आपको इन सब कीवर्ड में से किसी एक का चेक करना है डिटेल्स, ठीक है, वो कैसे देख सकते हो आप सिंपल आ जाओगे कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर, आपने यहाँ क्लिक कर देना है एंड नाउ जस्ट हैव अ लुक। उस पर्टिकुलर कीवर्ड का वॉल्यूम दिखा रहे हैं आपको, उसकी ट्रैफिक दिखा रहे हैं, उसका इंटेंट दिखा रहे हैं, सब कुछ आपको बहुत डिटेल में दिखा रहे हैं, ओके। जस्ट हैव अ लुक, मतलब यहाँ पर ना आप किसी एक कीवर्ड का सारा कुछ चेक कर सकते हो, कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हो। सपोज मुझे गूगल एड्स रन करना है ऑन कार सर्विसेज, ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ मतलब कार सर्विस जो लोग ले रहे हैं, ऑटोमोबाइल सर्विसेज ले रहे हैं, उस पर मैं कीवर्ड फाइंड कर रही हूँ, एक बेस्ट कीवर्ड जो सर्च भी लोग कर रहे हो, उनका इंटेंट अच्छा हो, कमर्शियल मतलब बाय वगैरह करने के लिए हो। सेकंड ये कि वो लोग जो है ना एंड वॉल्यूम अच्छा हो, मतलब काफ़ी बड़ी अमाउंट के अंदर लोग सर्च कर रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में ना आप ये प्लेटफॉर्म को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ये कीवर्ड आपके लिए ठीक भी है कि नहीं। गॉट इट। कीवर्ड डिफिकल्टी 28% दिखा रहे हैं, मतलब इसकी डिफिकल्टी जो है वो क्या है वो दिखा रहे हैं। 28 जो कि काफ़ी अच्छा है, ये दिखा रहे हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी रैंक करने की है, ओके, मतलब ये रैंक हो सकता है। अब और नीचे चेक कर सकते हो आप, यहाँ पर काफ़ी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अब नीचे आपको दिखा रहे हैं ए ओवरव्यू। अब यहाँ ना आपको बहुत सारी वेबसाइट्स नजर आ रही हैं, ब्लॉग पोस्ट नजर आ रही हैं। अब ये वो वेबसाइट है जिन्होंने इस कीवर्ड को यूज़ किया है, ओके। आप चेक कर सकते हो कि रैंक्ड है, ये गूगल पे किस नंबर पर आ रही है, इनका इसमें बैकलिंक्स कितने हैं, इसका वॉल्यूम क्या है, मतलब सब कुछ आप देख सकते हो। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये एरो के ऊपर छोटे से, ये वेबसाइट ना पूरी न्यू टैब में ओपन हो जाती है, ठीक है, ये ओपन हो चुकी है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी वेबसाइट दिखा रहे हैं, अब चेक कर सकते हो पूरी ब्लॉग पोस्ट आ चुकी है इसके ऊपर। अब मैं सेकंड ओपन कर ली इसको, आप चेक कर सकते हो ये IBM की वेबसाइट है, वो जो कीवर्ड था ना वो इसके अंदर ऐड होगा, ओके। अब ना एक और बहुत अमेजिंग फीचर ट्राई करने वाले हैं, दैट इज कीवर्ड गैप। आप पहले समझ लो होता क्या है। देखो लेट से मैंने कोई वेबसाइट बनाई है, मैंने किसी कीवर्ड पे बनाई है, ठीक है, एंड वो रैंक नहीं हो रही है, मुझे चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। और मेरे कंपटीटर्स हैं, उनकी वेबसाइट बहुत रैंक हुई हुई है, अब मुझे ये चेक करना है कि वो किस कीवर्ड के ऊपर वेबसाइट को रैंक किया हुआ उन्होंने, ठीक है। मतलब मैं अपने कंपटीटर्स के ना कीवर्ड ढूंढना चाह रही हूँ कि उन्होंने किस कीवर्ड के ऊपर अपनी वेबसाइट को रैंक किया हुआ है, तो वो चीज़ आप इसके थ्रू चेक कर सकते हो। तो चलो जानते हैं करना कैसे है। सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है कीवर्ड गैप के ऊपर। अब आपको दो सर्चेस दिखा रहे हैं, ऊपर आपने अपनी खुद की डोमेन डालनी है, खुद की वेबसाइट का लिंक ऐड कर देना है जो भी आपकी है, और नीचे आपने ऐड करनी है कंपटीटर की। लेट्स सपोज मुझे लगता है कि मेरे कंपटीटर जो है ना वो IBM है, ओके, या फिर या एस्ट्रा है, या कोई वेबसाइट भी है, ठीक है, एनी वेबसाइट। तो मैं उसको चेक करना चाह रही हूँ, तो सिंपल उसका लिंक आप नीचे ऐड कर दोगे, खुद अपना लिंक ऊपर वेबसाइट का ऐड करो एंड सर्च करो। एंड यहाँ पर ना आप 3 कंपटीटर्स के लिंक्स ऐड कर सकते हो, लेकिन फॉर नाउ आई एम जस्ट चूजिंग 1। एंड नीचे आप कंट्री भी चूज़ कर सकते हो। आपने क्लिक कर देना कंपेयर के ऊपर, ओके। मैंने ऊपर एस्ट्रा की वेबसाइट ऐड कर दी है, नीचे मैंने ग्लीन की ऐड कर दी, ओके। अब सिंपल आप सर्च पे जैसे क्लिक करते हो ना, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे सारी डिटेल्स आ चुकी हैं A to Z। तो चलो उसको वैल्यूएट करते हैं। यहाँ आप ये डायग्राम देख सकते हो, कीवर्ड ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं, मतलब ये खुद आपकी वेबसाइट है एंड ये कंपेटिटर की वेबसाइट है। अब जो सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं ना, वो सेक्शन में आपके कीवर्ड उनके कीवर्ड मैच कर रहे हैं, मतलब दोनों के सेम कीवर्ड्स हैं, ओके। तो जो सर्कल के आउटसाइड है, मतलब जो मैच नहीं कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है, वो सेपरेट कीवर्ड्स हैं। इस तरह से आप देख सकते हो कि मेरे कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स ये वाले हैं और मैं ये वाले यूज़ कर रहा हूँ, एंड आप उसको चेंज कर सकते हो खुद के कीवर्ड के साथ, एंड इस तरह से अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हो। नाउ जस्ट हैव अ लुक। ये कंपैरिजन ना बहुत ही कमाल का है, ये चीज़ आपको कोई और प्लेटफॉर्म नहीं देने वाला है। जस्ट चेक दिस। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं 2 कॉलम सेपरेट दिखाएंगे, मतलब यहाँ बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि रैंक्ड हैं। आप उसकी बेसिस पे चेक कर सकते हो, उसकी डिफिकल्टी देख सकते हो, उसका ट्रैफिक वॉल्यूम चेक कर सकते हो, कंपैरिजन इसको यूज़ किया हुआ है कि नहीं किया, सब चेक कर सकते हो। आपने क्लिक करना है अनटैप के ऊपर। अब अनटैप से आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब ये देख सकते हो रिजल्ट चेंज हो चुके हैं, तो आपको आइडिया हो गया कि किस तरह से आपने कीवर्ड गैप को यूज़ करना है अपने कंपैरिटर के कीवर्ड चेक करने के लिए। तो चलो बात करते हैं एक और चीज़ की, दैट इज़ पोजीशन ट्रैकिंग। अब यहाँ से ना अपनी वेबसाइट को ट्रैक करा सकते हो। गूगल के ऊपर आपकी वेबसाइट रैंक कर रही है, टॉप पर है, थर्ड पर है, फोर्थ पर है, व्हाट द पोजीशन इज़, उसको आप इस फीचर से ट्रैक करा सकते हो। अब सिंपल क्या करना है, अपनी डोमेन यहाँ पेस्ट करो एंड देन आपने क्लिक करना है सेटअप ट्रैकिंग के ऊपर। सर्च इंजन मैंने गूगल चूज़ कर लिया है, जो कि बाय डिफॉल्ट चूज़ है। आपको चेंज करना है, आप चेंज भी कर सकते हो। आपको बिंग रखना है, आपको GPD रखना है, वो भी कर सकते हो। मतलब चैट GPD को भी आप ऐड उन्होंने कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन चूंकि मुझे भी करंटली गूगल चेक करना है, मैं गूगल चूज़ कर लेती हूँ। और डिवाइस दिखा रहा है कि आपको टैबलेट पे चेक करना है, डेस्कटॉप पे करना है, मोबाइल पे करना है। तो अभी के लिए मैं डिवाइस चूज़ कर रही हूँ। लोकेशन मैंने चूज़ करी यूनाइटेड स्टेट्स एंड लैंग्वेज इंग्लिश कर दिया, एंड आपने क्लिक कर देना है। आपने क्लिक करना है कंटिन्यू टू कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स पे आपने क्लिक कर देना है। अब जस्ट चेक करो, आपने खुद से कीवर्ड्स ऐड यहाँ नहीं करने हैं। आपने क्लिक करना है राइट साइड पर ना इंपोर्ट के ऊपर, एंड यहाँ आपने चूज़ करना है सैमरज सजेशंस, एंड यहाँ पे आ चुके हैं।
आपने क्लिक कर देना ऐड कीवर्ड्स टू कैंपेन। अब ये चेक कर सकते हो सारे कीवर्ड्स कैंपेन पे आ चुके हैं। अब यहाँ मेक श्योर करना है, नीचे आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल बॉटम में साइड में वीकली अपडेट्स या कुछ भी इस तरह से ईमेल्स के ऊपर आपने मेक श्योर करना है आप इसको टिक करो ताकि आपको ईमेल्स की अपडेट आती रहे। मतलब कोई आपको ट्रैकिंग आपकी कहाँ पे है, आपकी वेबसाइट टॉप पर है, बॉटम पर है, वट एवर द प्लेस इज, वो आपको ट्रैक की आपको अपडेट मिलती रही ईमेल्स के फॉर्म में। देन आपने क्लिक करना है स्टार्ट ट्रैकिंग के ऊपर एंड यहाँ पर आप 3 डिफरेंट डेट्स पे इसकी पोजीशन चेक कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग डेट्स पे इसकी क्या पोजीशन है आप वो देख सकते हो। गॉट इट। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की एंड दैट इज डोमेन ओवरव्यू। ओके, अब सिंपल आपने इस पर आ जाना है, आपने क्लिक करना है डोमेन ओवरव्यू के ऊपर एंड ये इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। अब यहाँ ना आपको सिंपल अपने डोमेन को एंटर करना है, जो आपकी वेबसाइट का है ना लिंक उसको आप यहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, मैंने डोमेन यहाँ पे ऐड कर दिया है। लिसन, आपको वेबसाइट का लिंक ऐड नहीं करना है HTTP वाला, आपको सिर्फ डोमेन ऐड करें .com .org .net जो भी है। ठीक है, उसको आपने ऐड करना है। तो मैं करंटली मैंने नीचे से ले लिया हुआ इसको एज अ सैम्पल। मैंने सिंपल आगे क्लिक कर देना सर्च के ऊपर। नाउ जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। अब ना आपकी डोमेन का पूरा ओवरव्यू दिखा रहे हैं कंप्लीट A to Z। आपको बताएंगे अथॉरिटी स्कोर, आपको बताएंगे ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी आ रही है, पेड सर्च ट्रैफिक कितनी आ रही है। ठीक है, ऑर्गेनिक कितनी है, पेड कितनी है, दोनों बताएंगे। बैकलिंक्स कितने हैं वो दिखा रहे हैं, ट्रैफिक शेयर दिखा रहे हैं, मतलब सारा कुछ। आप बोल सकते हो कि आप एक डोमेन यहाँ पेस्ट करके उस डोमेन का सारा डाटा ले सकते हो कंप्लीटली, उसकी ट्रैफिक, उसके बैकलिंक्स, उसकी सर्चेस कितनी आ रही हैं, उसका स्कोर कितना है, उसकी हेल्थ कितनी है वेबसाइट की, एवरीथिंग यू कैन चेक। अमेजिंग। अब देख सकते हो आप यहाँ पे दिखाएंगे एंड नॉट जस्ट दिस, आपको दिखाएंगे टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, मतलब क्या चीज़ लोग सर्च करें गूगल के ऊपर एंड ये डोमेन वहाँ पर अपेयर हो रही है। गॉट इट। जैसे कि वाइल्ड लाइफ ORG है, तो अगर लोग टाइगर सर्च करते हैं तो ये वेबसाइट आती है वहाँ पर। अगर लोग पेंगुइन सर्च करते हैं वेबसाइट वहाँ पर आती है। ओके, तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि बेसिकली लोग सर्च क्या कर रहे हैं एंड क्या क्या सर्चेस के ऊपर ये वेबसाइट अपेयर हो रही है। जस्ट लाइक दैट अपनी वेबसाइट खुद से चेक कर सकते हो एंड आप ये देख सकते हो कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं एंड आपकी वेबसाइट अपेयर हो रही है। देन आप उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्ली SEO कर सकते हो। नीचे आपको दिखा रहा है कीवर्ड्स बाय इंटेंट। ठीक है, उसको आप देख सकते हो। उसके नीचे आपको दिखाएंगे मेन ऑर्गेनिक कंपाइटर, मतलब आपके कंपाइटर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं ऑर्गेनिकली, उसको आप देख सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की एंड दैट इज बैकलिंक्स। ठीक है, बैकलिंक्स कैसे चेक कर सकते हो। अगर आपको बैकलिंक का नहीं पता तो जान लो कि होता क्या है। देखो लेट्स सपोज एक वेबसाइट है, उसके ऊपर ना काफ़ी कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, काफ़ी वर्ड्स हैं एंड वर्ड्स क्लिकेबल है। आप उस पर क्लिक करते हो ना तो आप किसी और वेबसाइट के ऊपर चले जाते हो, किसी और प्लेटफॉर्म पर चले जाते हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, वो जो वर्ड है ना वो बैकलिंक है, मतलब वो वर्ड ना आपको किसी और वेबसाइट से, किसी और ब्लॉग पोस्ट से, किसी और ब्लॉग से लिंक कर रहा है। ओके, बैकलिंक कर रहा है। गॉट इट, दिस इज कॉल्ड बैकलिंक। तो यहाँ पर अब मैं चेक करने वाली किसी वेबसाइट के बैकलिंक्स। गॉट इट, तो चलो चेक करते हैं। अब यहाँ आपको एंटर नजर आ रहा है, आपके वेबसाइट का URL या डोमेन डाल देनी है। गॉट इट। देन आपने क्लिक करना है एनालाइज के ऊपर। तो चलो ट्राई करते हैं। मैं गूगल पर आ चुकी हूँ, मैंने सर्च कर लिया बेस्ट AI ऑटोमेशन फॉर व्हाट्सएप। ठीक है, तो मैंने इसे एंटर कर देना है। अब यहाँ ना बहुत सारी वेबसाइट्स आपको दिखाएंगे, बहुत सारी। ठीक है, अब मैं एक ओपन कर लेती हूँ, लेट्स सपोज मैंने इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ दिखा रहा है क्लॉकवाइज एक वेबसाइट है, कोई रैंडम वेबसाइट। तो चलो उसके बैकलिंक्स चेक करते हैं। तो टॉप पे आपको URL कॉपी कर देना है, यहाँ पेस्ट करो एंड क्लिक करो एनालाइज। ओके, तो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस वन। अब ना ये सारे के सारे बैकलिंक्स की डिटेल्स आपको दे रहा है, मतलब उस बैकलिंक की जो है रेफरिंग डोमेन्स कितनी है, आपको वेबसाइट की रेफरिंग डोमेन्स नजर आ रही हैं, उसके बैकलिंक नजर आ रहे हैं, मंथली विजिट्स दिखा रहे हैं दैट इज 105K। उसके बाद आपको दिखाएंगे ऑर्गेनिक ट्रैफिक दिखा रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिकली गूगल सर्च से कितनी ट्रैफिक आ रही है वो देख सकते हो आप। अथॉरिटी स्कोर भी चेक कर सकते हो, यहाँ 42 दिखा रहे हैं दैट इज गुड। ठीक है, एंड बहुत सारा कुछ और आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ आपको दिखाएंगे न्यू एंड लोस्ट रेफरल डोमेन्स, न्यू एंड लोस्ट बैकलिंक्स दिखा रहे हैं एंड मच मोर थिंग्स। मतलब जितनी भी डिटेल्स है स्मॉल स्मॉल सब कुछ आपको यहाँ शोकेस हो रहा है। ये ना ये आपको दिखा रहे हैं ओवरव्यू। अब मैं आपको दिखाती हूँ बैकलिंक्स का। ठीक है, आपने सिर्फ टॉप पे बैकलिंक पे क्लिक कर देना है। अब इसको चेक करो। अब यहाँ देख सकते हो ऊपर बैकलिंक आपको दिखा रहे हैं, टॉप पे बैक का दिखा रहे हैं, ऑल दिखा रहे हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, अब ना आपको डिफरेंट वेबसाइट्स नजर आ रही हैं, साथ उनके बैकलिंक नजर आ रहे हैं। ऊपर आपने क्लिक करना एक्टिव के ऊपर, मैंने एक्टिव पे क्लिक कर दिया एंड यहाँ मैंने फॉलो को चूज़ कर लिया। ओके, अब मेरे पास डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक आ रहे हैं, अब मुझे डिफरेंट बैकलिंक्स के लिंक आ रहे हैं नज़र। ओके, अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब मैं इस लिंक को ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, आपने सिंपल इस पर क्लिक करके ओपन कर देना है। अब ना जो बैकलिंक का वर्ड है ना दैट इज़ क्लॉकवाइज, उसको यहाँ चेक करते हैं। ठीक है, अब ये देखो AI की पूरी वेबसाइट हमें दिखा रहे हैं। आपने क्लिक करना है Ctrl+F के ऊपर, Ctrl+F। ओके, अब आप यहाँ सर्च करोगे, उसको हाँ कॉपी कर लो इस कीवर्ड को एंड वहाँ पेस्ट कर दो एंड अब चेक करो ये नज़र आ रहा है आपको। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, आपको ये बैकलिंक नज़र आ रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से ना आप वेबसाइट को भी चेक कर सकते हो, उसके पूरे बैकलिंक को भी ओपन कर सकते हो एंड वो वर्ड क्या है वो भी चेक कर सकते हो। मतलब बहुत कुछ आप कंप्लीट ओवरव्यू कर सकते हो बैकलिंक्स का। तो चलो हमने कीवर्ड्स की बात कर ली, हमने SEO कैसे करनी है, हमने बेटर
कीवर्ड कैसे निकालने हैं, कैसे बैकलिंक्स चेक करने हैं, कैसे आपने डोमेन को एनालाइज करना है, ठीक है, सब कुछ हमने चेक कर लिया। अब बात करते हैं वेबसाइट ऑडिट की, कि वेबसाइट को कंप्लीट चेक कैसे करना है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसमें कोई एरर्स तो नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ठीक है, उसमें जो भी चीज़ें उससे चेक करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। आपने सिंपल क्लिक करते हैं वेबसाइट ऑडिट के ऊपर एंड ये ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर होने वाला है बहुत ही पावरफुल वेबसाइट ऑडिट विद क्रिटिकल एसईओ। आपने सिंपल यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट कर देना है वेबसाइट का। मैंने सिंपल वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दिया है astra.com। क्लिक ऑन स्टार्ट एसईओ ऑडिट। अब ये जनरल सेटिंग्स दिखा रहे हैं आपको। अब लिमिट पर ऑडिट आपने 100 पेजेस ही रहने देने। देन क्लिक करो स्टार्ट ऑडिट के ऊपर। ओके, तुम्हारी वेबसाइट ऑडिट हो रही है, कुछ टाइम ये लेती है एंड इट विल डन। अब ये डन हो चुका है। आपने सिर्फ इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करते हो ना, ये आपको पूरी वेबसाइट का ऑडिट दे देते हैं, ठीक है, जस्ट चेक दिस वन। अब ये आपको कंप्लीट दिखाएंगे। सपोज आपकी वेबसाइट बन चुकी है, उसमें कोई एरर्स हैं, आप इंस्टेड ऑफ के आप एक्सपर्ट के पास जाओ, उसको कोई प्लीज़ चेक करो, इसको ऑडिट करो इसको, एंड मुझे एक रिपोर्ट बना के दो कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर एंड उसको ठीक कैसे करना, सारा कुछ। एंड वो पर्सन आपसे बहुत कुछ चार्ज कर लेता है। उससे बेटर क्या है कि आप सिंपल इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करो एंड यहाँ पे आपको मिलेगा कंप्लीट ऑथेंटिक डाटा। गॉट इट। अब देख सकते हो आप यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले आपको साइट की हेल्थ दिखाएंगे कि हेल्थ क्या है, 71% दिखा रहे हैं, दैट इज़ गुड। उस पर 101 एरर्स दिखा रहे हैं और वार्निंग्स भी आप देख सकते हो। नीचे स्क्रॉल करो, आपको नजर आता है टॉप इश्यूज़ का ऑप्शन। अब यहाँ देख सकते हो सारे बड़े इश्यूज़ आपको दिखा रहे हैं। देन आपने क्लिक करा व्यू डिटेल्स के ऊपर बॉटम में। ओके, तो यहाँ पे आपको सेपरेटली आपको सारे एरर्स दिखाएंगे, वार्निंग्स दिखाएंगे कंप्लीटली। ओके, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। ये आपको सारा कुछ दिखा रहे हैं, पूरे एसेट पे जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो वार्निंग्स हैं, जो एरर्स हैं, सब दिखा रहे हैं हाईलाइट करके। आपने साइड पे ना क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा होगा वाई एंड हाउ टू फिक्स दिस, ठीक है, यहाँ पे सिंपल क्लिक करो। अब आपको सारा कुछ बताएंगे कि फिक्स कैसे करना है, मतलब प्रॉब्लम ये दिखाएंगे एक साइड पे एंड सोल्यूशन दिखाएंगे। इस तरह से आपको समझ में अच्छे से आएगा कि बेसिकली आप इसको यूज़ कैसे करना है एंड कैसे अपनी वेबसाइट को ऑडिट करना है। गॉट इट। एंड लास्टली आपको मैं दिखाती हूँ इसकी ऐप्स। सबसे लास्ट पर आप देख सकते हो सैमरश ऐप सेंटर। यहाँ पर अपना हर तरह की ऐप्स चेक कर सकते हो, चाहे आप ई-कॉमर्स में देखना है, अमेजोन का चेक करना है, पीपीसी का चेक करना है, गूगल्स का, वट मतलब हर तरह की ऐप्स आपको यहाँ मिलती हैं फॉर कम्प्लीटली फ्री। ओके, तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब आज आपको दिखाती हूँ मैं। सपोज मैंने एक ऐप ओपन कर ली है, मैंने चूज़ कर ली है AdCreative.ai, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्राई फॉर फ्री पे आपने क्लिक कर देना है एंड उसको ट्राई कर सकते हो। अब ये पूरी आपका डैशबोर्ड आपको ओपन करके दिखा रहे हैं, आप इस पर काम कैसे करना है, किस तरह पे यूज़ कर सकते हो, क्या इसके फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं एंड ये कम्प्लीटली फ्री आपको एंजॉय कर सकते हो। इस तरह की इसमें बहुत सारी काउंटलेस ऐप्स हैं, जो आप सेपरेटली जाओगे तो बहुत पेड है, काफ़ी एक्सपेंसिव है एंड ये आपको फ्री एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो यार दैट्स ऑल अबाउट सैमरश टूल किट कंप्लीट। मैंने आपको बता दिया इसका यूज़ कैसे करना है, कैसे आप बैकलिंक्स में हेल्प कर सकते हो, डोमेन कैसे आपने सर्च करनी है, कैसे आप कीवर्ड्स निकाल सकते हो, कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो, एवरीथिंग। मेरा गूगल एड्स का ना कंप्लीट क्रैश कोर्स आ रहा है डिटेल में, उसके अंदर मैं ना इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आपको दिखाऊंगी। तो अगर आपने इसको सेपरेटली वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है तो इसको अभी सीख लो अच्छे तरीके से कि यूज़ कैसे करना है, सो दैट आपको तब प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। सो यार दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।